रात को मैं पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन घर वालों ने मुझे चोर समझकर पीट दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी बहन को पता था, फिर भी उसने मुझे लोहे के पाइप से मारा। सिंगल लोग ही देर रात तक जागते हैं, जानू मानू वाले तो 10 बजे ही लड़मड़कर सो जाते हैं। आज सवेरे मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले। आज का कड़वा सच, हम हिंदुस्तानियों के पास हर समस्या का समाधान है, बस समस्या किसी दूसरे की होनी चाहिए। आज का एक कड़वा सच, शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादातर इस वजह से जाते हैं क्योंकि दोनों को एक ही बात सताती है कि हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करें और वह आपको बोले कि मेरी तो पहले ही सेटिंग है और मेरा बॉयफ्रेंड है, तो घबराना नहीं, क्योंकि अगर वह सिंगल होती तो आपको लाइन में लगना पड़ता और आपका हजारों लड़कों के साथ कंपटीशन होता। लेकिन अब सिर्फ एक लड़के के साथ है और वह है उसका बॉयफ्रेंड। बस लगे रहो, कभी तो पटेगी। सोते सोते भी हंसी नहीं रुकेगी। वीडियो लास्ट तक देखो, मजा आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 रुपए है। टैक्सी का किराया सुनकर चीनियों के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमा है, मीटर इतना तेज कैसे दौड़ता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर, मीटर मेड इन चाइना है। लड़कियां किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती साहब। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी हुई तो मास्टरनी, पंडित से हुई तो पंडिताइन, सेठ से शादी हुई तो सेठानी, डरती तो सिर्फ डाकिया की पत्नी ही। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? पेपर देते वक्त एक बच्चा बिल्कुल शांत बैठा था, गुमसुम सा। मैडम ने पूछा, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम फिर बोली, क्या पेन भूल गए? बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। मैडम ने कहा, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर भी शांत। फिर मैडम ने पूछा, कैलकुलेटर भूल गए क्या? तभी बच्चा फट पड़ा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया हूं और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। साली ने जीजा को फोन किया और पूछा, जीजू क्या कर रहे हो? दीदी आपको बुला रही है। जीजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी ऑफिस में हूँ साली साहिबा, बहुत बिजी हूँ। और तुम्हारी दीदी कहाँ है? इतने में पीछे से आवाज आई। जीजा की पत्नी ने फोन छीना और गुस्से में बोली, मैं मैकडोनाल्ड्स में तुम्हारे ठीक पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। अब जीजा अस्पताल में भर्ती है और साली की हंसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने पूछा कि हे प्रभु, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? प्रभु बोले कि तेरी हरकतों की वजह से मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था, तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गंजा आदमी, भाई क्यों सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरा आदमी, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना नहीं है। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से थक थक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा ले तो यह शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग, अगर यही काम तूने किया होता तो आज इतना शोर न होता। एक मैडम बस में चढ़ी। तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। तभी मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। एक पार्टी में एक सुंदर सी लड़की एक लड़के के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में गिलास, आप प्लीज मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? तभी लड़का बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या चीज हटानी है? फिर लड़की बोली, अपनी कुत्ते जैसी नजर। एक बच्चा अपने स्कूल टीचर से मार खाने के बाद सीधा उस टीचर के घर पहुंचा और बोला, यह मुकेश सर का घर है ना? टीचर की पत्नी बोली, हाँ। बच्चा बोला, आप कौन?
टीचर की पत्नी बोली, मैं उनकी पत्नी? बच्चा बोला, तो फिर वो चुड़ैल कौन है जो स्कूल में मुकेश सर से चिपक करके बैठते हैं? टीचर की पत्नी बोली, क्या? आज आने दे उसे। लड़की के चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं। धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए तो छापेंगे। नौजवान नशे की गिरफ्त में है। आज मैंने सूर्यदेव से पूछा, वर्षा आती है तो आप क्यों छुप जाते हैं? तभी उन्होंने कहा, लेडीज के साथ कौन माथापेची करे। प्यार तो उसे उसी दिन हो गया था जब बचपन में 26 जनवरी को निकलने वाली स्कूल रैली में वो चिल्लाकर बोली कि सर देखो ना, ये लड़का हाथ पकड़कर नहीं चल रहा है। रावण की बरसी आने वाली है उनकी याद में। प्लीज यह वीडियो कम से कम किसी एक राक्षस या एक चुड़ैल को जरूर सेंड करें। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। वापस मुझे सेंड करके महाराक्षसों वाली हरकत न करें। लालू सोनिया जी से, सोनिया जी बताइए आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू जी, लो कर लो बात। ससुरा, हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिया, ये पगली तो हम पर फिदा हो गई। ट्रेन में बैठी महिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो बेटा, वरना ये गाजर का हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो सामने बैठे अंकल जी बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया।